तो जो कल मैंने बताया था आपको, वो आपको थोड़ा थोड़ा याद है? यूनियन इंटरसेक्शन तो सब याद होगा, क्या मतलब था क्या नहीं था। ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ना, बोलो। हाँ। तो अब जब यूनियन इंटरसेक्शन सीख लिया था तो उन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी हैं, और आसान है तो इसलिए मैं बुक में ही समझा दे रहा हूँ, लिखने में क्योंकि टाइम थोड़ा जाएगा। तो आप यहीं से समझ लो, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं वो समझो ध्यान से अभी आप। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ समझते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है? ये आपको वर्ड दिख रहा है, कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ए को बी में ऐड करो, चाहे बी को ए में, या ए को बी में। लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। ए को बी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, और बी से ए के सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ और आएगा। मतलब डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? तो इसी तरीके से यहाँ पर यूनियन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ए का यूनियन बी में कर लो, चाहे बी का यूनियन ए में कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कल की क्लास याद है तो आपको समझ आ रहा होगा यूनियन करने में क्या फर्क पड़ेगा। चाहे उनको बस हम सारे एलिमेंट्स ही तो साथ में ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है? एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि अगर आपके पास तीन सेट्स दे रखे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से ऑपरेशन करो। वहां पर पहले ए और बी का यूनियन कर लिया। यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, अब ध्यान से समझो। लेकिन तो होता क्या है, जैसे मान लो तीन सेट दे रखे हैं मुझे, ए बी एंड सी। मुझे क्या करना है, तीनों का यूनियन चाहिए। ठीक है। तो मैं तीनों का यूनियन कैसे पता कर सकता हूँ? ए का यूनियन पहले बी में कर लूँ, देन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन सी में कर दूं। या फिर क्या कर सकता हूँ, बी यूनियन सी कर लूं पहले। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आए उसका फिर यूनियन ए के साथ कर दूं। आ रही है बस समझ? तो ये इक्वल ही आएगा। और ये क्या प्रूव करता है कि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, यूनियन। एसोसिएटिव का मतलब है यहाँ पर अलग से हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पर अलग से स्टार्टिंग की थी, लेकिन रिजल्ट सेम आया, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है। अब आगे हमें इसमें देखना है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर जैसे आप आइडेंटिटी लॉ समझो, जैसे होता क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ ए, मैंने ए नहीं, छोड़ो, मैंने कोई नंबर ले लिया 4। आ क्यों नहीं रहा? 4 ले लिया। तो मुझे, और मैं ऑपरेशन कौन सा देख रहा हूँ, एडिशन देख रहा हूँ। ठीक है। और 4 के बाद यहाँ अगर 4 ही आ जाना चाहिए इक्वल में, तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि 4 ही आ जाए? 0। ठीक है। तो इसका मतलब इन एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। आ रही है बात समझ? एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या हो गई? 0। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं पूछ रहा हूं यहां पर 4 है और मुझे 4 ही चाहिए, और मेरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या यहां पर मल्टीप्लाई करूं कि 4 ही आ जाए? 1। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या हो गई? 1। मतलब वही चीज आ जानी चाहिए। हमारा मोटिव क्या है, ऑपरेशन जो कर रहे हैं, जिस नंबर पर कर रहे हैं वही नंबर वापस आ जाए, तो वो आइडेंटिटी होती है हमारी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी हो गई 1। ये आपको बात समझ आ रही है? हाँ बोलो। यूनियन के केस में आइडेंटिटी क्या होगी? कोई सेट ए है, मुझे ए ही वापस चाहिए यूनियन करने के बाद, तो मैं यहाँ पर क्या रखूं? फाई। नल सेट रखना पड़ेगा यहाँ पर। नल सेट के साथ यूनियन करोगे तो ए ही वापस मिलेगा हमको। तो आइडेंटिटी क्या, यूनियन के लिए आइडेंटिटी क्या हो गई? फाई। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है। और यूनियन का क्या हो सकता है? ऑपरेशन विद यूनियन। यूनियन यूनिवर्सल सेट। अगर कोई ए है, इसका मैं यूनियन कर दूं किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या मिलेगा बता सकते हो आप मुझे? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ये बात समझ आई कैसे? यूनियन है, यूनियन में सब कुछ है, और ए भी उसी के अंदर ही होगा।
तो यूनियन अगर कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ होगा, ठीक है, और यूनियन कर रहे हैं इसका ए के साथ, तो हमें यूनियन ही तो, यूनिवर्सल सेट ही तो मिल जाएगा वापस, ठीक है। एक आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ होता है यहाँ पर, उसका क्या मतलब होता है कि सेम सेट अगर ए है तो ए का यूनियन कर दूं मैं ए के साथ, तो मुझे ए ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सारे यूनियन के लॉ हो गए आपके। अब हम इंटरसेक्शन के लॉ भी देख लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि सेम ही है। तो इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है मतलब कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करूं मैं, चाहे बी इंटरसेक्शन ए करूं, रिजल्ट सेम ही आना है, तो ये कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव की बात करूं, एसोसिएटिव का क्या मतलब बताया मैंने, अगर तीन सेट है हमारे पास, तीनों का इंटरसेक्शन करना है मुझे, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लूँ, और जो रिजल्ट आए उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करूँ। एक क्या कर सकता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लूँ, जो भी रिजल्ट आए उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर दूँ, तो रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी आपके। अब नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव हो गया आपका। कम्यूटेटिव आइडेंटिटी अगर देखना चाहें हम इसकी, तो इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर ए है, किसके साथ इंटरसेक्शन करूं कि ए ही आ जाए, बताओ, बोलो। ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करूं कि ए ही आ जाए। वन वन तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ। फाई फाई और ए में क्या कॉमन है ये बताओ मुझे, ए आ जाएगा यहाँ से। क्यों ए आएगा, फिर तो फाई आएगा ना। आप मुझे ये बताओ कि जैसे 12 और 6 में 6 कॉमन होता है, और 0 और 12 में क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, ठीक है। आ रही है बात समझ। जैसे मान लो आ, दिल्ली, और मैं पूछूं दिल्ली और इंडिया में क्या कॉमन है, तो बताओगे दिल्ली कॉमन है, दिल्ली इंडिया के अंदर ही तो आता है, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि दिल्ली दिल्ली में और कुछ नहीं में, कुछ नहीं, किस में, नेपाल, हाँ, कुछ नहीं ले रहा मैं, कुछ ले ही नहीं रहा, इस खाली स्पेस ले रहा हूं मैं। तो खाली स्पेस मतलब कोई छोटी सी जगह ले ली मैंने, छोटी सी जगह कुछ भी मान लो आप, उसमें क्या दिल्ली में और उस छोटी सी जगह में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, फाई आएगा अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दिल्ली है, दिल्ली का इंटरसेक्शन किसके साथ करूं कि दिल्ली ही आ जाए। यहाँ पे क्या रख दूं कि दिल्ली कॉमन रहे उसमें, दिल्ली में और उसमें, इंडिया, इंडिया ले सकते हो आप, चाहो तो वर्ड भी ले सकते हो, अगर यूनिवर्सल सेट अगर वर्ड बना रहे हैं हम, मतलब बाहर कंट्री की भी बात कर रहे हैं तो वर्ड भी ले सकते हो। तो इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, अगर ए है तो ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करना पड़ेगा तभी ए आएगा। तो यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी हो गया इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ होता है। आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा तो ए ही मिलेगा, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटाओ। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो होता क्या है, पहले आप ये समझ लो, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किस पर, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन पर, और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किस पर, यूनियन पर। ये बात आपको समझ आई होगी, अब इन्हें समझ नहीं आई होगी क्या लिख रहा हूं अभी मैं ये, लेकिन आप बस अभी ध्यान ये देख लो एक बार क्या लिख रहा हूं, आगे समझ आ जाएगा। यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यूनियन पे, ठीक है। अब होता कैसे ये समझते हैं हम। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं पूछता हूं
4 इंटू 2 + 3, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2 + 4 इंटू 3। इसी तरीके से लिख देते हो आप इसको। समझ रहे हो? आवाज आ रही है सभी को? तो, तो यहां पर हुआ क्या, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन पे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हो गया? मल्टीप्लाई ये देखो, दो जगह, एक जगह था दो जगह पहुंच गया। यहाँ पे 2 के साथ भी पहुंच गया, यहाँ पे 3 के साथ। 4 का 2 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, 4 का 3 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये बात समझ आई आपको? तो यहां पर हम क्या क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किस पर? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से? क्या बताया अभी? ठीक है ना? अब अब इसी तरीके से हम यूनियन और इंटरसेक्शन में करेंगे। जैसे ए यूनियन ए बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास। तो आप बताओ कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, जैसे अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था मल्टीप्लीकेशन एडिशन। जल्दी से बोलो, बोलो। से समझो करना क्या चाह रहा हूं मैं। आप जब तक कंपेयर नहीं करोगे ना इसको, तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, 4 इंटू 2 + 3 बताया था। तो यहाँ क्या हो गया था, 4 इंटू 2, ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया था, मतलब ये वाला साइन हो गया था किसके साथ, 2 के साथ। देन बीच में आया था ये प्लस वाला साइन, ये बीच वाला ये प्लस आ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई हो गया 3 में, 4 का मल्टीप्लाई हो गया 3 में। यहाँ तक बात अगर आप इससे कंपेयर भी कर लोगे। हाँ बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। क्या होगा ये ए, आगे क्या लिखूं? हाँ हाँ बोलो। ए, ठीक है। फिर, ठीक है। फिर ए का ये सी के साथ, और यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेशन पहले होने, इंटरसेक्शन बाद में होगा। पहले यूनियन होगा ए का बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ होगा, देन इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अब अगर मैं क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये भी आप बता सकते हो अब जल्दी से मुझे। ठीक है, और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी होगा, और दोनों के बीच में यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा। तो पहले हम वेरिफिकेशन देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, क्योंकि इसमें दिखाया हुआ है वेरिफिकेशन वेन डायग्राम की हेल्प से। फिर हम बाकी बाकी एक्सरसाइज में देखते हैं क्या होगा। तो आप देखो इधर इसको, तो हम क्या वेरीफाई करने वाले हैं यहाँ पर, हम वेरीफाई करने वाले हैं ये वाला लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना ये। इसी को हम वेरीफाई करेंगे। कैसे, ये समझना है हमको। तो आप ध्यान से समझो, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, होगा कैसे ये। आप पहले कंसंट्रेट करो किस पर, आप कंसंट्रेट करो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमको चाहिए। दिख रहा है आपको कहाँ पे मैंने किया ये, यहाँ पर। ठीक है, ये मुझको चाहिए वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में अगर ये चाहिए तो कैसे पता करूंगा मैं, पहले बी यूनियन सी पता करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना ये, क्योंकि अब अगर आपका अटेंशन नहीं होगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ये फिर मुझे बना के दिखाना पड़ेगा। अभी अगर समझ लिए तो ऐसे ही, तो इसी में समझ आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए, तो पहले मैं बी यूनियन सी पता करूंगा।
तो ये मैंने बना दिया बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। समझ आ रहा है ये कैसे? यहाँ पर ए अलग है, वी और सी है, ए को अगर हम भूल जाएं यहाँ पर, तो बी यूनियन सी में ही तो डार्क हो रहा है ये। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है। आवाज कट रही है। बता रहा था मैं बता रहा था आपको, हमें क्या पहले ए इंटर ये वाला पोर्शन चाहिए। एक बार हम ये वाला पोर्शन वेन डायग्राम से बनाएंगे, एक बार आर एच एस वाला वेन डायग्राम से बनाएंगे, और कंपेयर करेंगे दोनों से सेम ही बनाया क्या। अगर ये एल एच एस और आर एच एस दोनों वेन डायग्राम सेम बनते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये लॉ सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल एच एस को लेते हैं। एल एच एस में क्या दे रखा है हमको? एल एच एस में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी देखते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे। तो बी यूनियन सी कैसा होगा? ये आपको जो दिख रहा है ये बी यूनियन सी तो है, बी और सी को डार्क कर दिया इसने। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको। अब अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस वाले वेन डायग्राम का इंटरसेक्शन करना है मुझे ए के साथ। ये अलग से बना दे रहा हूँ। ये है, ये ए है, ए को केवल डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करूँ, किसका? इस वाले का, ये जो बुक में बनाया और जो ये मैंने बनाया है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो इसी में बताता हूँ। अभी ये तो बी यूनियन सी है, ठीक है। अब मुझे ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो मैं ए को डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ए को डार्क कैसे? ए ये मैंने डार्क कर दिया। तो अब आप बताओ, ये जिसने उसने जो ब्लू किया है और मैंने जो रेड किया है, इसका कॉमन पोर्शन क्या है? इंटरसेक्शन करना है ए का बी यूनियन सी के साथ। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? कॉमन पार्ट। ये कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट चाहिए मुझे दोनों का, जो मैंने बनाया है और जो इसने बनाया है। तो क्या कॉमन पार्ट आएगा? तो होगा क्या यहाँ पर, इन दोनों का कॉमन पार्ट आप सही से विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो इन दोनों कॉमन पार्ट, हाँ यही है ना जो नीचे बना हुआ है। देखो आप सही से, यहाँ पर हो क्या रहा है? कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला कॉमन पार्ट है जो ब्लैक से दिखाना चाह रहा हूँ, और ये कॉमन पार्ट है दोनों में। ठीक है, हटा देता हूँ तब देखो दोबारा से। हाँ हाँ, ठीक है, बाकी ध्यान से नहीं देख रहे होंगे तो समझ नहीं आएगा। ये ए है, ए को रेड कर दिया मैंने, और जो बी यूनियन सी पहले ही रेड ब्लू हो रखा है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट पूछ रहा था, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? यही हो जाएगा जो नीचे बना हुआ है। तो ये चीज क्या है? ये चीज एक्चुअली है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, आई बस समझ थोड़ी थोड़ी। यहाँ तक कंफ्यूजन कम कम होनी चाहिए आपको। हाँ, तो इतना तो हमने एल एच एस से ये बना लिया, ये वेन डायग्राम बनाया एल एच एस से। अब हम क्या करेंगे? आर एच एस से वेन डायग्राम बनाएंगे, जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है देखो आप। आर आर एच एस वो है, इसको हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आर एच एस का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए इंटरसेक्शन सी का ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है पहले, और ए इंटरसेक्शन सी का अलग बनाना है। तो ये इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है, सी को अगर आप भूल जाओ तो ए इंटरसेक्शन बी तो है ये डार्क जो हो रखा है। ठीक है, और ये ए इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि ए और सी का ही कॉमन पार्ट तो डार्क हो रहा है इसमें, अगर आप बी को हटा भी दो तब भी। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों पोर्शन का यूनियन कर दो, किन दोनों का? इन दोनों का। इन दोनों का यूनियन करने का मतलब है जो भी इनके ब्लू पार्ट्स हैं उनको मर्ज कर दो आप। तो इन दोनों को अगर आप मर्ज करोगे तो ये कुछ इस तरीके, गायब हो गया लेकिन। तो क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पर अगर इन दोनों का आप यूनियन करते हो तो इन दोनों के ब्लू पार्ट को मर्ज कर दोगे, तो ब्लू पार्ट को मर्ज करके यही तो आएगा, इन दोनों के ब्लू पार्ट को मर्ज कर दोगे आप तो। ठीक है, और ये दोनों हो गए सेम। ये दोनों सेम हो गए, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एग्जैक्टली इक्वल है किसके? इसका मतलब
ये दोनों, ये और ये इक्वल ही है, वेन डायग्राम से हमने प्रूव कर दिया इस चीज को। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ये कम कम आया होगा तो एक और बार। ठीक है, अपना दिमाग लगा के यूज देखोगे अभी थोड़ा इसको, बाद में तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक बार वीडियो देख लेना तो वीडियो से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 1.4 आपको घर से कर लेनी है, काफ़ी आसान है, आप कर लोगे पूरी एक्सरसाइज। इन केस अगर कोई डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये घर से करके लेके आओगे और बाकी फिर हम कल डिस्कस करते हैं।